राम राम जी। मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेल, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। इसलिए जब जिस मोमेंट में जी रहे हो ना, उसमें अपने 100% देना चाहिए। क्या पता कल हो या ना हो। अभी मैंने ऑफिस से लीव ले रखी थी क्योंकि मेरा था एग्जाम एचटेट का। लेकिन जैसा सबको पता है कि एचटेट पोस्टपोन हो गया है, जिसके चलते मेरी लीव बेकार गई। मुझे लगता था कि मैं इस एचटेट में अपना 100% दूंगी। लास्ट ईयर मैंने एचटेट टीजीटी मैथ्स क्लियर करा था और इस बार मेरी प्लानिंग एचटेट टीजीटी साइंस क्लियर करने की थी, जिसके चलते मैंने ऑफिस से लीव ली थी और मुझे मिल भी गया था क्योंकि उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि एचटेट पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में तो कभी हुआ नहीं। लेकिन अब जब एचटेट पोस्टपोन हो चुका है तो नेक्स्ट डेट भी नहीं पता। ऐसे मैं फर्दर छुट्टी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती क्योंकि अभी डेट ही डिसाइड नहीं है, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं छुट्टी कैसे लूंगी। और ऑफिस में साथ में बच्चों के साथ रहते हुए पढ़ाई मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, आप घर के कामों के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे साथ एक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुड़ गई है, जिसके चलते मेरी पढ़ाई मुझे खुद नहीं पता कि आगे किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मैं फिलहाल हरियाणा में ग्रुप डी की जॉब पर हूं और मैं चाहती हूं कि मैं किसी और जॉब के लिए प्रिपेयर करूं और किसी और पोस्ट पर जाऊं, क्योंकि ग्रुप डी का जॉब करना मेरा कोई सपना नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि बेरोजगारी से तो बेटर ही है ग्रुप डी की जॉब। तो यहाँ पर मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हुआ। एक तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी, ऊपर से एस्टेट पोस्टपोन हो गया। ऑफिस से रेगुलर कॉल्स आ रहे थे कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे पहले ही कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई, जिसके चलते मुझे अपने पीहर आना पड़ा। और यहाँ आते ही लाइफ बिल्कुल ही 360 डिग्री पर चेंज हो गई है। मतलब पढ़ाई का दूरों तक कोई नामो निशान नहीं है और बस जैसे जिंदगी चल रही है उसी को चलने दे रही हूँ। कभी कभी ना जिंदगी में जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। जिंदगी जैसे चल रही है बस उस फ्लो के साथ बहते रहने का ही मजा है। तो मेरी लाइफ में यहाँ पर 2 दिन का ब्रेक लग गया था क्योंकि मैं अपने घर गई थी और यहाँ के नए माहौल में घुलने मिलने में मुझे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन वही है, चलते रहने का नाम जिंदगी है और सब कुछ जिंदगी में प्लानिंग के हिसाब से तो होता नहीं है। तो यहाँ अनप्लैंड तरीके से मैं मेरे पीहर आ गई थी और यहाँ पर आप मेरे बच्चों को देख सकते हैं। ये अपने कजिन्स के साथ काफी हंसी मजाक में काफी खुश हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बिना प्लानिंग के यहाँ आना पड़ा। और फिलहाल मेरी पढ़ाई की तो बैंड बजी हुई है। अभी घर जाते मुझे ड्यूटी अपनी फिर से ज्वाइन करनी है और अभी एस्टेट का कोई अता पता नहीं है कि कब पेपर होगा। साथ में जो हरियाणा सीईटी है उसके बारे में भी कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कह तो ये रहते कि मिड नवंबर तक फॉर्म ओपन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और पता नहीं कभी क्या होगा। हरियाणा में सब कुछ ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है। किसी की स्टेटमेंट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता। और अभी एस्टेट के केस में जो हुआ है उसमें तो ऑफिशियल लेटर का भी यकीन नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जब एस्टेट की डेट आ जाएगी तब शायद मैं अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करूँ और मुझे छुट्टी मिल जाए। वैसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो ग्रुप डी की जॉब नहीं लटका रखा है क्योंकि अभी हमें मार्च में ज्वाइनिंग मिली थी और अभी दिसंबर चल रहा है। अभी तक हमें पोस्ट और डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, सैलरी भी हमें पूरी नहीं मिली है अभी तक। तो पता नहीं हमें क्यों ही अटका के रखा है। बाकी जिनकी लेट हमसे ज्वाइनिंग हुई थी और पोस्ट के लिए उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, टाइम टू टाइम सैलरी भी मिल रही है। लेकिन ग्रुप डी कॉमन कैडर वालों का बुरा हाल है। देखते हैं लाइफ कहाँ पर क्या लेकर जाती है, क्योंकि अभी सब कुछ अनसर्टेनिटी के लेवल पर चल रहा है। और यहाँ पर इन बच्चों की मस्ती मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। वेल, जब हमारा बचपन था तो हम इनसे ज्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कैमरा नहीं थे, तो ये यादें हम सजो के नहीं रख पाए। लेकिन जो मेरे बच्चों से रिगार्डिंग यादें हैं मैं कोशिश करती हूँ उन्हें सजोने की। तो यहाँ पर बातें करते करते रात हो चुकी थी और मैं यहाँ खाना बनाने लग गई थी। बेटी खाना बनाने नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने उसे बाहर छोड़ा हुआ था। वो ना काफी ज्यादा, मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो वो वहां पर अच्छे से नहीं रहेगी, रोएगी। लेकिन जैसे उसने अपने कजन्स को देखा ना, वो काफी खुश हो गई। बच्चे जो होते हैं ना अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खुश रहते हैं, तो यहाँ पर वो फॉर्चुनेटली काफी खुश नजर आ रही थी और मैं अपना काम कर पा रही थी। हमारी जिंदगी में ना यूं ही अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती रहती है, क्योंकि
पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए नेक्स्ट मोमेंट। और जिंदगी जीने का नाम एक तरीके से बैलेंस बनाना है। आपको ना हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज में परफेक्शन के पीछे भागोगे तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं छूट जाएगी। और जिसने लाइफ में ये बैलेंस बनाना सीख लिया ना, मेरे हिसाब से जिंदगी भर वही इंसान खुश रहता है। वरना तो पूरी जिंदगी बस रिग्रेट करने में निकल जाती कि काश उस टाइम ये कर लिया होता, काश उस टाइम ये कर लिया होता तो आज लाइफ ऐसे नहीं होती। और ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग्स होती है ना, यही इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और हाउसवाइफ से ज्यादा रिग्रेट तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर देती हैं। और जब धीरे धीरे बुढ़ापा आता है ना, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो हमारा एक्टिव शरीर होता है ना, वो भी साथ छोड़ देता है। तब सिर्फ रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम सिर्फ रोटियां बनाने से बेटर अपने रिश्तों पर ध्यान दिया होता, अपनी लाइफ अपनी स्किल्स डेवलप करी होती, तो आज ये रिग्रेट वाली फीलिंग ना ही होती। तो यहाँ पर मैं ये आप लोगों से अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, और यहाँ भी करूँगी कि हर हाउसवाइफ को अपनी आइडेंटिटी ज़रूर बनानी चाहिए। एक बार अपने सपनों को उड़ान ज़रूर देना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी हाउसवाइफ वाली जिंदगी से फुल ऑन सेटिस्फाइड है, किसी को लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप लोगों का ये गोल है मेरी तरह की लाइफ में अपनी आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, पिता भाई पति से अलग खुद की आइडेंटिटी जरूर होना चाहिए हर लेडीज की, तो आपको अपने सपनों को उड़ान जरूर देनी चाहिए। फिलहाल तो मैं अपने मायके में हूँ और अभी मैं 2 दिन यहीं पर रहूंगी, तो जिसके चलते मेरी पढ़ाई पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, इसमें मेरा रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और बैलेंस बनाने का नाम ही तो जिंदगी है। यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। अभी यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी और इसके बाद और मौसम भी ना एकदम बदल गया है, एकदम से इतनी सर्दी होने लगी। वो कहते हैं ना हरियाणा में कि ओला आड़ा जाडा हो रहा है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हुए जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या, यही बेस्ट टाइम है अपने ऊपर काम करने का, क्योंकि ये साल अभी खत्म होने वाला है और 2025 में क्यों ना अपने बेटर सेल्फ से मिला जाए, एक स्किल डेवलप करी जाए और खुद के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि जब हम खुद खुश रहेंगे, खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहेंगे, तभी हम दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे। और वरना तो हर कोई आके उंगली उठा देगा कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या ही उखाड़ा जो हमें ज्ञान बांट रही हो। तो क्यों ना इस आने वाले साल में खुद पर काम किया जाए। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा।